नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में इकाई 8 हंसना मना है के बारे में अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए गए हैं तो हम पढ़ेंगे और साथ में हंसेंगे भी। तो चलो देखते हैं। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दे सकते हो? तो हाथी ने जवाब दिया कि तुम उसका क्या करोगे? तो चूहे ने कहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। बेटे की शादी के लिए उसे क्या चाहिए था? तंबू लगाने की लुंगी चाहिए थी। उसे देखो, पता नहीं लोग महीने बिना नहाए कैसे रहते हैं। 2 इंसान हैं और बातें कर रहे हैं आपस में। तो दूसरा बोला, मुझे तो 28वें दिन की खुजली होने लगती है कि 28वां दिन आते ही मुझे तो खुजली होने लगती है। एक इंसान दुकान में आया और बोला, आपके पास टूथपेस्ट है? तो दुकानदार ने कहा, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? क्या बोला? पाउडर है। तो दुकानदार ने कहा, पाउडर नहीं है, क्रीम है। फिर वह ग्राहक ने कहा, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? तो फिर से दुकानदार ने कहा, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। तो ग्राहक ने कहा, खैर ताला हो तो मुझे दे दो। तो फिर हाँ दे दूँ? दुकानदार ने कहा। तो ग्राहक ने कहा, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। ऐसे उसने कहकर हंसा। यहाँ पर 2 इंसान खड़े थे। अरे यार, मुझे ये बताओ, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, छाता। तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? दोनों मित्र अंदर बात कर रहे थे कि अगर सोते उठते ही अगर हमें पता चले कि हम लखपति बन गए तो क्या करोगे? हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। एक मित्र ने क्या जवाब दिया कि पेरिस जाकर मज़ा करेंगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं किस लाभप्रद कारोबार के रुपये रोकूंगा कि कोई कारोबार होगा उसमें पैसे रखूंगा। मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोऊंगा जब तक करोड़पति ना बन जाऊं। तीसरा इंसान क्या बोलता है कि जब तक करोड़पति ना बन जाओ तब तक सोता रहूँगा। आगे का है, अरे मुन्नो, भूत, वर्तमान और भविष्य के 3 क्या समझते हैं? कि भूत, भविष्य और वर्तमान जो काल होते हैं वो क्या समझाते हैं? अरे सीधी तो बात है। क्या बोला बच्चे ने कि सीधी तो बात है। दादाजी, मेरे दादाजी भूत और मेरे पिताजी वर्तमान और आपका पोता वो भविष्य है। रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। इसका कारण क्या है? 2 मित्र बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर। तो इसका कारण यह है कि एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए, क्योंकि हर बरस में क्या होता है, किराया बढ़ता है। तो क्यों ना जब बढ़े उसके पहले ही हम सफ़र कर ले। तो हर वक्त सब ऐसे ही सोचकर सफ़र करते हैं। दूसरा है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने के लिए कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने आपका पन्ना खाली छोड़ दिया। कल्पेश ने कोई भी चित्र नहीं डोरा था, पन्ना खाली था। तो शिक्षक ने कहा, चलो छात्रों, आज इस घास खाती गाय का चित्र बनाएंगे। तो
शिक्षक ने क्या कहा, गाय घास खाती हुई गाय। तो कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश को शिक्षक ने पूछा कि घास कहाँ है? तो सर घास तो गाय खा गई। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, अच्छा तो गाय कहाँ गई? तो कल्पेश ने कहा वह तो घास खाकर चली गई। हंसने वाली बात है ना, चित्र में कुछ भी नहीं था पर बच्चे ने बड़ी दिमाग से जवाब दिया। अरे यार आज तो मम्मी ने मुझे चाता मारा। एक बच्चा बोला कि मुझे तो मम्मी से ज़्यादा पापा का चाता पसंद है। दूसरा बोला कि मुझे तो मम्मी से ज़्यादा पापा का चाता बहुत पसंद है। तो क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाता 5 रुपये देते हैं। मारने के बाद पापा क्या करते हैं? पैसे देते हैं। तो यह पाठ यहाँ समाप्त होता है।